बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर कौन पार्टी तैयार है, कौन पार्टी नहीं तैयार है, आज की इस वीडियो में आप देख सकेंगे। बिहार के सच्चा हितैषी आखिर कौन है, गंदी राजनीति किस प्रकार से होती है बिहार में और कैसे बिहार के युवाओं के तकदीरों को बर्बाद करने की बड़ी साजिश रची जाती है, आज आप बड़ी बारीकी से समझेंगे। साथ ही साथ आज बिहार के सड़कों से लेकर सदन तक किस प्रकार से बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपने तरफ से आवाजें उठाई है। सदन में भी उठाई गई, सड़कों पर भी उठाई गया और साथ ही साथ कल आपने देखा था किस तरह से डोमिसाइल नीति 100% लागू करने को लेकर बातें निकलकर सामने कल से ही आनी शुरू हो गई है। मतलब कुल कहें तो सड़क से लेकर सदन तक डोमिसाइल की मांग जोर पकड़ी हुई है। वहीं अगर आप सोशल मीडिया की बात करेंगे तो सोशल मीडिया में हर पार्टी के तरफ से कह लीजिए तो डोमिसाइल पर एक कह लीजिए कि आंधी तूफान आ गया है। चाहे आप द प्लूरल्स पार्टी की बात करें, चाहे आप प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज पार्टी की बात करें या राजद की बात करें, ये सभी के नेताओं के द्वारा और आम अभ्यर्थी बिहार की जनता के द्वारा डोमिसाइल नीति को लेकर खूब जोरदार तरीके से अपनी मांग रखी जा रही है। लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगने वाला है और सरकार के तरफ के व्यक्ति नेताओं के तरफ से क्या कुछ बयानबाजी आ रहा है, हर चीज आज की इस वीडियो में आप देखेंगे। सबसे और एक आवश्यक सूचना जो डोमिसाइल नीति को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने आगाज किया है, वह सूचना भी आज के इस वीडियो में आपको हम देने जा रहे हैं। तो करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, जिस प्रकार से हमने लगातार डोमिसाइल को लेकर आवाजें बुलंद करता रहा, मैं जिस प्रकार से अपनी रणनीति के तहत काम करता रहा, तीर एकदम निशाने पर जा लगी है। बिहार में विधानसभा की चुनाव होनी है और इस विधानसभा चुनाव ही तय करेगा तमाम उन नेताओं की तकदीर जो बिहार का सच्चा हितैषी होगा। रंगा सियार, रंग बदलने वाले जो पार्टी हैं सब बेनकाब होंगे इसी बिहार के विधानसभा चुनाव में। अब आप देख सकते हैं कैसे रंग बदलने वाले लोग नजर आना शुरू हो गया है। आज हम बात करेंगे भाजपा की, हम बात करेंगे राजद की, हम बात करेंगे जन स्वराज की, हम बात करेंगे द प्लूरल्स पार्टी की। हर किसी का बात करेंगे क्योंकि सच्ची परीक्षा होने जा रही है अब तमाम नेताओं की। देखिए, सबसे पहले राजद के तरफ से डोमिसाइल नीति 100% लागू करने को लेकर के जो तेजस्वी यादव जी उन्होंने मैदान में एकदम हजार युवाओं के सामने कहा कि हम डोमिसाइल 100% लागू करेंगे और यही नहीं, परीक्षा का फॉर्म भरने का भी फी माफ करेंगे, आने जाने का खर्चा भी देंगे। राजनीतिक भले बयानबाजी हो सकता है, राजनीतिक वादे भले हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो है कि बिहार के विषय में जो अभी वर्तमान की हालातें हैं, युवाओं के तकदीर की बात है, तो उसके लिए यह सटीक पहल है अगर ये पहल करते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जब डोमिसाइल समाप्त भी हुई तो इन्हीं की सरकार थी, ये खुद थे उप मुख्यमंत्री में। हो सकता है लाचारी हो क्योंकि मुख्यमंत्री वही थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो अब भी है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से कहा गया मैदान में, आप खुद यहां वीडियो देखिए। आज सबसे बड़ी घोषणा इस युवा चौपाल में करना चाहते हैं। बहुत नौजवानों की मांग है डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। कई जगह झारखंड में भी 100% स्थानीय नीति हो,
लागू किया गया था, लेकिन तकनीकी कारण की वजह से वह लागू नहीं हो पाया, कोर्ट कचहरी में रुक गया था। लेकिन हमने बड़े बड़े विद्वानों से बात किया, बड़े बड़े कानून के जानकारों से बात किया, और तब हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि बिहार में हम स्थानीय नीति को लागू करेंगे 100%। डोमिसाइल को। और सदन में किस प्रकार से राजद के विधायकों ने आज खूब जोरदार तरीके से बिहार के हित में, युवाओं के तकदीरों के हित में जोरदार तरीके से उन्होंने आवाजें उठाई और सदन में उन्होंने डोमिसाइल लागू करने को लेकर अपनी मांगों को रखा। सदन के गेट के सामने उनके तमाम नेता डोमिसाइल नीति लागू हो ऐसा बैनर पोस्टर लिए आपको नजर आ रहे हैं। ये तमाम लोग डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे हैं, बिहार के युवाओं के तकदीर की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर से जो डोमिसाइल नीति लागू करेगा, बिहार के हित की बात करेगा, वोट उसी को मिलेगा ही निश्चित तौर से। अब आइए हम आपको बताते हैं, भाजपा आज जो सरकार में है, कल तक उनकी यह तस्वीर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तमाम टीम के तमाम सदस्यों ने पटना में आंदोलन किया था इसी डोमिसाइल नीति को लेकर। लेकिन जानते हैं, हैरानी की बात है, तभी वो सत्ता में नहीं थे। अभी सत्ता में आते ही देखिए उनका स्टेटमेंट किस प्रकार से निकलता है। डोमिसाइल की नीति लागू करने को लेकर जिस प्रकार से उनके एक एक कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाने का काम किया, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ आते ही इनकी मनोदशा ही बदल गई। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप देखिए किस प्रकार से उनका बयान आया है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का बयान सुनिए कि डोमिसाइल नीति पर वह क्या कुछ कह रहे हैं। राज्यसभा में सदस्य डोमिसाइल को काहे नहीं बनाते हैं? कहां से ले आए? हरियाणा से। उनको बोलिएगा कि डोमिसाइल पहले जिस राजनीतिक दल से आप राजनीति करते हैं, उसमें आप पहले भागीदारी डोमिसाइल तय कीजिए। आपको शायद पता होगा कि उन्होंने राज्यसभा सदस्य किस स्टेट से लाया है। 100% डोमिसाइल से लाया है क्या? कहां के हैं राज्यसभा सदस्य उनके? शायद हरियाणा के हैं ना। एक बार पूछिएगा उनसे कि 100% डोमिसाइल और 100% समाजवाद, दो काम पहले कर लें। तो आपने सुना किस प्रकार से भाजपा के अध्यक्ष कहते हैं कि डोमिसाइल नीति पहले पार्टी के अंदर, मतलब सदन के अंदर सदस्य को चुनने में लगाइए। कहा गुरुजी, अध्यक्ष जी, जरा सा बिहार का युवा का चिंता है कि खाली अपने पद का चिंता है। आज आप सत्ता में आ गए तो बड़ा सुंदर सराहनीय। अरे कम से कम वो पुराना वीडियो देख लीजिए जब लाठी बरस रहा था, आपके कार्यकर्ता की मौत हुई थी। याद करिए जब आपने पार्टी कार्यालय में अपने तमाम बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ अपने पार्टी कार्यालय में पोस्टर लगवाते थे और साइन करवाते थे, हस्ताक्षर अभियान कराते थे। पलटू कुमार को कह लीजिए भगाने की बात करते थे। पगड़ी बांधे सम्राट चौधरी जी, हाथ में आगे डोमिसाइल नीति का पोस्टर देख लीजिए। सत्ता मिलते ही कैसे आप लोग इस तरह बोलते हैं, यह आश्चर्य का विषय है। युवाओं के तकदीरों की बात अगर नहीं करिएगा तो केवल झंडा ढोने के लिए कोई नहीं रहा है, इस बात को जान लीजिए। पार्टी में आप लोगों ने या कोई भी पार्टी है, अपने तमाम युवा कार्यकर्ता को यह दिखाया जाता है कि भाई आप पार्टी के परिवार के सदस्य हो। क्या परिवार का यही सदस्य होता है कि सत्ता मिलते ही मलाई खाना स्टार्ट? अरे भैया, अरे भाई आपको नौकरी हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि सबकी नौकरी हो गई। तो इस तरह से कतई नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर से बिहार के युवाओं के तकदीरों की जहां तक बात है तो उसके हक में उचित फैसला लेना चाहिए। डोमिसाइल की नीति को लेकर क्या कुछ स्टेटमेंट रहा भाजपा की तरफ से, वो हमने आपको दिखाया है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी का क्या कुछ कहना है। प्रशांत किशोर जी क्या कह रहे हैं डोमिसाइल नीति को लेकर। खास बात है कि राजद और प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के तरफ से, दोनों के तरफ से डोमिसाइल नीति लागू करने की पूर्ण बातें कही जा रही है। निश्चित तौर से वोट उन्हीं को बिहार के युवा बिहार ही देगा जो डोमिसाइल नीति 100% लागू करेगा। लेकिन अब
प्रशांत किशोर जी यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं करना चाह रहे हैं डोमिसाइल नीति लागू, क्योंकि उनको ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी, क्योंकि उनको पीएम बनने का सपना बीच बीच में आते रहता है। इसका मतलब है अपने पद के अपने लालच में किसी भी बिहार के अपने प्रदेश के बच्चों के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सब में चौपट करके रख दिया है। सब में बिहार का युवा तड़प रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो देखिए अब बिहार का युवा भी चुप नहीं रहने वाला है। बिहार के तमाम युवाओं के तरफ से 8 मार्च को दिन के 11 बजे डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग के साथ जो है ट्विटर महाआंदोलन आयोजित किए हुए हैं। आप तमाम जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा और इस हैशटैग के साथ जो है आप ट्विटर आंदोलन में शामिल होइएगा। याद रखिए 8 मार्च दिन के 11 बजे इस हैशटैग के साथ आपको डोमिसाइल नीति की मांग करते हुए ट्वीट करना है। अपने शब्दों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपने माननीय मुख्यमंत्री या तमाम सत्ताधिकारियों से डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर मांग करनी है। डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुई तो याद रखिए डोमिसाइल नीति लागू हो, इसकी मांग तमाम बिहार का एक एक युवा कर रहा है और यह हक है बिहारियों का। वोट अगर बिहार का युवा देता है तो डोमिसाइल नीति लागू भी बिहार का युवा करवाएगा और करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कुर्सी की खाली चिंता न करिए, अपने बच्चों की चिंता करिए, अपने देश के युवाओं की चिंता छोड़िए, पहले अपने राज्य की तो चिंता कर लीजिए। यूं ही बिहार का बच्चा तड़प रहा है और लोग अपना सत्ता का मलाई खाने में लगे हुए हैं। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो ठोक कर सब्सक्राइब करिएगा। नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, डोमिसाइल नीति से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से जुड़ जाइए। वहां पर तमाम आपको पोस्टर, तमाम वो आपको सारे चीज डिटेल्स लिखा हुआ मिल जाएगा, जिससे आपको ट्वीट करने में आसानी होगी। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, अपने सोशल मीडिया के हर स्टेटस पर लगा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।